एक कम अकली, एक मुसलमान के लिए बदतरीन कम अकली दीन के बारे में अल्लाह की किताब को न पढ़ना गौर व फिक्र के साथ। आप जो रेगुलर यहाँ नमाज जुम्मा में शरीक होते हैं, आप सुनते रहते हैं मुझसे अल्लाह की किताब के बारे में बहुत सारी बातें। आज ये एक और नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। ये सूरतुन निसा की आयत नंबर 82 है, 82। गौर से सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अफला यतदब्बरूनल कुरआन, तो क्या ये लोग कुरआन करीम में तदब्बर नहीं करते? तदब्बर किसे कहते हैं? गौर करना। क्या कहा गया? समझने की कोशिश करना कि ये क्या अल्लाह ने इस आयत में, इस सूरह मुबारका में मसलन क्या फरमाया। इस गौर करके समझने की कोशिश करने को तदब्बर कहते हैं। अल्लाह फरमा रहा, क्या ये कुरान में तदब्बर नहीं करते? अब अगली बात गौर से सुनिए, किन से कहा जा रहा है? ये किन से कहा जा रहा है कि ये कुरान में तदब्बर नहीं करते? फरमाया वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह, अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता। तवज्जो फरमाए, ये उनसे कहा जा रहा है जो रसूलुल्लाह पर ये तोहमत लगा रहे थे कि ये कुरान रसूलुल्लाह ने अपने पास से घड़ा है, अल्लाह का कलाम नहीं। उनसे खुदा फरमा रहा है। आप आयत पे गौर करें, क्या फरमा रहा है? तो क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? गौर व फिक्र करके क्या पता चलेगा इन्हें? अल्लाह जवाब दे रहा है वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह, अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से आया होता तो क्या होता? लवजदू हतमन, जब ये गौर व फिक्र करते, ये कुरान किसी और की तरफ से होता, अल्लाह की तरफ से ना होता, और ये लोग उसमें गौर व फिक्र करते, तो क्या नतीजा मिलता इनको? लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, तो इन लोगों को हतमन यकीनन इस कुरान में बहुत सारा इख्तलाफ नजर आता। इसकी आयत आपस में टकरा रही होती, इख्तलाफ वाली होती। ये अल्लाह उनको दावत दे रहा है कि तुम जो मेरे नबी पर तोहमत लगा रहे हो कि ये कलाम अल्लाह का कलाम नहीं है, इसका अपना कलाम है, तो तुम इस कुरान में गौर करो। तुम इस कुरान में इख्तलाफ नहीं पाओगे, ये खुदा का चैलेंज है। और ये दलील दे रहा है खुदा के, ये दलील है कि ये अल्लाह की तरफ से। आप तवज्जो फरमाएं, इस आयत, ये आयत क्या कह रही है हमसे? खूब तवज्जो कीजिए। ये आयत ये कह रही है कि वो जो काफिर है, जो रसूल पर इल्जाम लगा रहा है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, मुखालिफ है रसूलुल्लाह का, वो भी अगर कुरान को गौर से पढ़े, इसे समझने की कोशिश करे। काफिर के पास कौन से उलूम है कोई उलूम? सवाल कर रहा हूं आपसे, काफिर ने कोई उलूम पढ़े हुए कुरान को समझने के लिए? कुछ नहीं पढ़ा काफिर ने। और मक्के की तो अक्सरियत थी जाहिलों की, अनपढ़ों की। उनसे खुदा फरमा रहा है कि तुम जो इल्जाम लगा रहे हो मेरे रसूल पर, मैं तुम्हें कह रहा हूं इस कुरान की आयत में गौर करो। अल्लाह जब कह रहे गौर करो, यानी वो गौर कर सकते। जब काफिर कुरान में गौर करे तो वो कुरान को समझ सकता है, तो मुझे बताइए कि आज का मुसलमान कुरान में गौर करे तो क्यों नहीं समझ सकता? इस बदतरीन धोखे से अपने आप को बाहर निकालिए। जाके इस आयत नंबर 82 को फिर भी देखिएगा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार से कहा तुम गौर करो, काफिर भी गौर करे तो वो ये नतीजा ले सकता है, तो मुसलमान तो बहुत ज़्यादा बेहतर नतीजा ले सकता है। कुफार ने कोई उलूम नहीं पढ़े हुए थे कुरान को समझने के लिए। 40 उलूम पढ़ो तो 50 उलूम पढ़ो तो फलान काम करो तो फिर कुरान तुम्हें समझ आएगा, वरना कुरान समझ नहीं आएगा। काफिरों ने कहाँ से लेना थे उलूम? सिर्फ अकल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अकल, और वो जुबान के जिस जुबान में कुरान ने बात की हुई है। और वो जुबान अगर आपको नहीं आती तो उसका ट्रांसलेशन, आप तर्जुमा सामने रख लें, गौर करें, अपने आप को जो कुरान के बारे में प्रोपेगेंडा मशहूर है उससे बाहर निकालें, वरना बहुत गलत तरफ इस कौम को लेकर जाया जा रहा है। बहुत बदतरीन तरीके से इस मकतब अहले बैत के मानने वालों को खराब करने की साजिशें की जा रही हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जब फितने तुम पर टूट पड़े, ऐसे छा जाएं जैसे अंधेरी रात के अंधेरे होते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता,
फ़अलैकुम बिल कुरान, तो तुम दामन कुरान में पनाह लेना। कौन नसीहत पर अमल करेगा रसूल की? कौन अल्लाह के रसूल की बात मानेगा? वो कि जो अमली तौर पर कुरान में गौर व फिक्र करना शुरू करे, उसका आगाज़ कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।